हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जया सोलंकी ब्लॉग में। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोगों ने प्लान बनाया है कि जहाँ जहाँ पे भी गणपति जी बिठाए हैं तो हम लोग आज जाके सारे गणपति जी विज़िट करके आते, देख के आते। तो ये आप देख सकते हैं, मेरी सिस्टर मेरा गाड़ी चला रही है, वात्सल्य बैठा है, मैं पीछे बैठी। इस टाइम पे मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे वीडियो बनाने थे, तो मैंने मेघा को कहा कि तू गाड़ी चला, मैं पीछे बैठ के वीडियो बनाती। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ का मंदिर है, यहाँ पे भी गणपति जी बिठा है। ये शिव जी का मंदिर है और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। और यहाँ पे आगे एक और गणेश जी का मंदिर आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गणेश जी का मंदिर है और यहाँ कितनी भीड़ हो रही है। ये पुराना बहुत गणेश जी का मंदिर है और यहाँ पे इसी तरह से शायद यहाँ पे कुछ प्रसादी बट रही थी, इसी के कारण इतनी भीड़ थी, आरती हो रही थी पता नहीं। और हम लोग आगे निकल चुके थे। तो ये आप डेकोरेशन देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो जवान नगर के जो लोग हैं, मित्र मंडल, उन्होंने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। यहाँ सामने विनायक ग्रुप जी ने एक गणपति जी बिठाए, ये देखिए आप गणपति बप्पा। और ये डेकोरेशन इतना सुंदर लग रहा था ना यहाँ पे पूरा वहाँ तक। और इस जगह पे आप देख सकते हैं 3 से 4 गणपति जी इसी जगह पे ही बिठाए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक मोदक, मतलब गणपति जी का एक बाल रूप बिठाया गया है, मोदक लिए गणपति जी। ये आप देख सकते हैं आगे, थोड़ी सी आगे यहाँ पे भी भीड़ हो रही थी। और मतलब इन गणपति जी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और इस दिन तो ये अच्छा था कि बारिश नहीं हो रही थी और हम लोग निकले भी थोड़ा लेट ही थे, हमें 8:30-9 बज गई थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे आपको गणपति जी दिखाऊंगी। ये मोदक लिए जो बाल रूप वाले गणपति जी बप्पा है। यहाँ पे क्या भीड़ बहुत हो रही थी, तो भीड़ के कारण ये आप देख सकते हैं ये गणपति जी तो ठीक से नहीं आए, बट वो गणपति जी की जो प्रतिमा है वो बहुत ही अच्छी है। और बस अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हम पहुँच गए राम मंदिर। तो राम मंदिर में मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बताया था कि जो राम मंदिर के जो यहाँ के जो नवयुवक वाले जो ये आप देख सकते हैं, ये इन लोगों ने यहाँ पे क्या है, ये लोग हर साल यहाँ गणपति बप्पा बिठाते हैं। यहाँ पे राम मंदिर जो है, जो जन्माष्टमी का मैंने जब वीडियो बनाया था, राम मंदिर ये देखिए आप, ये यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ बहुत भीड़ लगती है। ये राम जी, श्री कृष्ण भगवान, शिव जी सबका मंदिर है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ के जो नवयुवक मंडल है राम मंदिर के, ये भी हमेशा हर साल यहाँ पे गणपति बप्पा बिठाते हैं। और अभी नवरात्रि में ये अम्बे माता जी की मूर्ति को बिठाएंगे। ये देखिए आप कितने सुंदर गणपति जी। और यहाँ पे 9 दिन तक गरबे का आयोजन किया जाता है। तो ये जो रोड है ये बंद कर दी जाती है नवरात्रि के टाइम पे, सिर्फ सिंगल रोड चलती है वहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग को ब्रिज पे चढ़ रहे, चेतक ब्रिज। मैंने सोचा था कि चलो अगर यहाँ तक के गणपति देख लेते, थोड़ा आगे से। ये देखिए आप, यहाँ नीचे पुल के नीचे भी, चेतक ब्रिज के नीचे भी गणपति जी बप्पा बिठाए गए हैं। और मतलब बहुत टाइम हो गया था, तो कब से जाने का मूड बन रहा था कि जाए जाए जाए, पर वो कभी एक मुहूर्त ही नहीं आ रहा था जाने का। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब चलते हैं और जाके इस बार गणपति जी बप्पा जहाँ जहाँ पे भी देख के आ जाते, क्योंकि फिर अनंत चौदस आ जाएगी और अनंत चौदस भी गणपति जी का जाने का टाइम हो जाएगा, तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे किस तरह से गणेश जी की प्रतिमा बिठाई गई है। और तो इसीलिए उस दिन हम लोग मूड बना के निकल गए। आप देख सकते हैं सेलाना पोजिशन पहुँच गए हम। और ये आप देखिए, ये है ट्रेंड्स, यहाँ पे गायत्री मल्टीप्लेक्स मूवी लगी हुई थी वहाँ पे। और यहाँ पे एक हमारे साथ हीट हो गई थी कि हम लोगों को लगा सामने गणपति जी का डेकोरेशन हुआ हुआ है, बट हम जब वहाँ एंटर हुए तो वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं उनका कोई त्यौहार आने वाला है ना शायद, कल जो त्यौहार उनका आने वाला है उसके लिए वहाँ पे डेकोरेशन था। तो वो जो लाइटिंग वगैरह थी, तो हमें लगा क्या पता शायद इसी के कारण वहाँ पे डेकोरेशन हुआ है। तो मैंने मेघा से कहा कि चलो चलते अपने देख के आते वहाँ का डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें। और वहाँ का डेकोरेशन हम देखने के लिए अंदर एंटर हुए
और जैसे ही देखिए आप हम एंटर हुए तो हम इतने हंसे हैं ना, क्योंकि ये गणपति जी का डेकोरेशन नहीं था। ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते उनका कोई त्यौहार आने वाला है, उसका डेकोरेशन था। तो मेघा और हम दोनों पूरी गाड़ी पे इतने हंसते 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 गए। मैंने मेघा को बोला, मैंने कहा अब तो सही बात है अपने ये डेकोरेशन में आ गए। तो मेघा बोलती है कि ये भी, मैंने कहा देखो यहाँ पे तो पाकिस्तान के झंडे भी लगे हुए हैं। ठीक है, हमारा ये रोड था तो हम क्या कर सकते थे, हमें यहाँ से गुजरना पड़ा, निकलना पड़ा, और हम लोग यहाँ से निकले और आगे हम लोग गए हैं। फिर हमने सोचा कि अब चलो अंदर मार्केट, ये मार्केट मेन मार्केट आ जाता है हमारा। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो हम लोग मेन मार्केट में एंटर हो गए। मेन मार्केट से ये हम लोग अंदर जा ही रहे थे और आगे भी गणपति जी बिठाए गए हैं। देखिए ये सामने यहाँ पे रानी जी का मंदिर आए थे। रानी जी के मंदिर के यहाँ पे भी गणपति जी बिठाए थे सामने। वहाँ पे भी प्रसादी वगैरह बट रही थी, बट हम लोग वहाँ पे रुके नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने बाहर से ही गणपति जी के दर्शन कर लिए थे। ये देख सकते हैं आप, इधर साइड रानी जी का मंदिर है और इधर साइड गणपति जी बप्पा बिठाए गए हैं। और यहाँ भीड़ हो रही थी, ट्रैफिक बहुत था, तो हम लोग रुके नहीं थे। हम रुके कहीं पे भी नहीं थे, हमने गाड़ी पे से ही सारे गणपति जी को देख के और हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो ये हमारे मतलब हमने सोचा था कि अब ठीक है, हमने बहुत सारे गणपति जी देख लिए हैं, तो हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। मैंने बोला था अब लेट भी बहुत हो गया है, तो अब करे क्या, तो अब एक काम करते चलो अपने घर के लिए निकल जाते। तो हम लोग फिर घर के लिए निकल गए। तो फिर जब ये आप देख सकते हैं, ये मैं गाड़ी पे वीडियो बना रही थी, वो भी सिर्फ डर डर की कि कहीं मेरा मोबाइल नहीं गिर जाए। और ये वीडियो भी मेरे टेढ़े बने। ठीक है, आप टेढ़े ही वीडियो देख लीजिए, मेरा फेस टेढ़ा ही देख लीजिए, क्योंकि अभी मेरे लिए ये सब चीज़ें नई नई है, तो मुझे इतनी अच्छे से एडिटिंग वगैरह करनी आती नहीं है। तो शायद ही मेरा मोबाइल टेढ़ा होगा, तो आप टेढ़ा ही देख लीजिए। अभी आप खुद अपना मोबाइल टेढ़ा करके देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। और आप देख सकते हैं ये आगे आ जाएगा शहीद चौक, इसे कहते हैं शहीद चौक। तो शहीद चौक हम लोग पहुँचे थे। तो शहीद चौक से मैंने मेघा को कहा था कि सामने एक मोबाइल की है, मोबाइल के कवर की बहुत अच्छी शॉप थी। तो मैंने मेघा से कहा था कि चलिए शॉप पे चलते हैं अपने कवर लेने। गई थी मैं मेरे मोबाइल के लिए, तो मेरे मोबाइल के लिए वहाँ पे कोई अच्छा सा कवर नहीं था, तो मेघा ने अपने मोबाइल के लिए कवर ले लिया था। तो हम लोगों ने यहाँ से मोबाइल कवर लिया और हम लोग जब कवर लेने गए तो वहीं हमने सामने देखा कि वहाँ पे ना एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। मतलब वो प्रदर्शनी बहुत अच्छी दिख रही थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो मैंने मेघा से कहा, मैंने कहा चल अब अपने घर तो जा ही रहे, तो इससे अच्छा तो एक काम करते अपने इस प्रदर्शनी में चलते। तो वो देखो सामने दिख रही है ना आपको। मेरा ध्यान फिर उधर गया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक बार चल के अपने घूम के तो आते ही कि ऐसा क्या मिल रहा है। तो मैंने मेघा से बोला कि तू पेमेंट कर और अपने कवर का, तब तक मैं और वात्सल्य सामने जाते। तो वात्सल्य और मैं हम दोनों रोड क्रॉस करके, ये आप देख सकते हैं हमने रोड क्रॉस किया और रोड क्रॉस करके मैं और वात्सल्य जो है सामने जो प्रदर्शनी लगी थी हम लोग वहाँ चले गए। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम लोग 9 सवा 9 बजे के समथिंग यहाँ अंदर पहुँचे थे। MP43 यहाँ पे कलेक्शन जो है, हम लोग अंदर एंटर हुए तो हम लोगों को 10:30 11 समथिंग कुछ हो गई थी, क्योंकि ये चीज़ें ही इतनी अच्छी मिल रही थी। मतलब मन ही नहीं कर रहा था ये भी देख ले वो भी देख ले, ऐसा मन कर रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना, रबर बैंड, क्लचर, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। कोई 10 रुपये की, कोई 20 रुपये की, कोई 30 रुपये की। तो
तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं ले। तो मैंने भी यहाँ से क्लचर लिए हैं। चप्पलें भी बहुत सुंदर सुंदर थी, तो मैंने मेरे लिए वात्सल्य के लिए, मेघा ने अपने लिए, हम लोगों ने चप्पल ली यहाँ से। हार सेट ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल रही थी। हम लोगों को अभी नवरात्रि गरबे के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो ब्लैक मेटल की ज्वेलरी चाहिए थी, बट वहाँ पे ब्लैक मेटल की ज्वेलरी का कोई भी कलेक्शन नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं सामने में पहले ब्लैक मेटल ज्वेलरी के लिए ही गई थी कि मुझे कोई ब्लैक मेटल ज्वेलरी मिल जाए, लेकिन मैंने वहाँ जाके पूछा था तो भैया के पास में ब्लैक मेटल ज्वेलरी थी ही नहीं। तो हार सेट भी वहाँ पे बहुत अच्छे थे, 150-150 रुपये के थे। ये आप देख सकते हैं, झुमके के सेट, सारे सेट, हार सेट कितने सुंदर थे। और मुझे भी मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं ली हम लोगों ने, पर मुझे एक हार बहुत पसंद आया था। तो मैंने मेघा को कहा भी था, बट उसने बोला नहीं रहने दो, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, नहीं लेती हूँ। तो हम लोगों ने क्लचर लिया, और क्लचर लेने के बाद चप्पल की शॉप पे गए। चप्पल की शॉप पे जाने के बाद में ये देखिए आप, मुझे ये जो ग्रीन वाली जो चप्पल है ये बहुत ही पसंद आई थी, बट इसमें मेरा नाप ही नहीं मिला। उन भैया ने सब कुछ ढूंढ लिया। ये चप्पल तो मैंने ले ली थी। एक जो ये ग्रीन है ये तो मैंने ले ली, बट वो जो उन्होंने जो रखी है ना ग्रीन, उसमें मेरा नाप ही नहीं मिला। मतलब हमेशा ऐसे ही होता है, मुझे जो चीज़ पसंद आती है कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो, ये देखो उन्होंने फिर दूसरी थैली निकाली कि क्या पता इसमें आपका नाप मिल जाए, बट मेरा नाम वहाँ पे भी नहीं मिला। उसमें भी मेरा नाप नहीं था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लचर मिल रहे थे इस टाइप से, रुए क्या बोल सकते हैं इन्हें, कपड़े वाले जो होते हैं ना, ये वाले क्लचर मिल रहे थे। तो मेघा ले रही थी यहाँ से क्लचर, तो फिर मैंने भी यहाँ से क्लचर ले लिए। तो 5-6 क्लचर ले लिए थे मैंने भी, कि ठीक है ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने खरीदा। ये देखिए अभी बहुत सुंदर लग रहे थे, बट ये बहुत महंगे दे रहे थे भैया। ये वाले जो क्लचर पड़े ना, ये वाले तो ऊन के जो थे, ऊन टाइप से, तो वेलवेट के जो दिख रहे हैं ना, तो बहुत महंगे दे रहे थे। वो 50 रुपये का एक, 60 रुपये का है, 70 रुपये का। वो भाव भी नहीं कर रहे थे, मतलब 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। तो फिर ऐसा लग रहा था कि क्या मतलब है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 5-6 जो क्लचर है वो ले ही लिए थे। कि कुछ कुछ क्लचर अच्छे मजे। ये देखिए अभी मैंने ही लिए थे, ये वाले जो पड़े हैं ना डलिया में, ये मैंने ही लिए थे। तो कुछ कुछ जो क्लचर थे ना वो बहुत ही मजबूत थे, और ठीक है लग रहा था कि ठीक है 10-20-30 रुपये के हैं तो कोई बात नहीं। और इन भैया से मैंने ये एक बार मतलब मजाक में ऐसा पूछा था, भैया आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने बोला अरे ये पाकिस्तान से भागो। तो भैया बोलते अच्छा तो मतलब पाकिस्तान से है तो इसका क्या मतलब है कि आप भागोगे। मैंने बोला नहीं नहीं भैया, मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर भैया ने कहा था शायद हम राजस्थान से हैं, ऐसा कुछ कहा था। और फिर मेघा ने कहा था कि यहाँ पे खाने की भी कोई स्टॉल वगैरह लगी है क्या, मतलब खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। तो फिर भैया ने बोला नहीं नहीं, खाने का यहाँ पे ऐसी कोई स्टॉल नहीं है, बट हम लोगों के लिए, हम लोग सब बाहर के हैं, तो हम लोगों के लिए खाना यहाँ पे बन रहा है, तो अगर आपको खाना है तो आप खा लीजिए। तो हमने बोला नहीं नहीं भैया थैंक यू, आप लोग खाइए आपका खाना। और बस ये क्लचर मेघा ने भी कुछ लिए, मैंने क्लचर लिए थे। इसके अलावा बस ये क्लचर लेके फिर हम लोग यहाँ से आगे निकल गए थे। उसके बाद फिर हम लोग ये आप देख सकते हैं मग, आगे यहाँ पे मग बॉटल, ये देखिए आप सारी चीज़ें मिल रही थी। ये जो मग दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले कुल्हड़ वाले, ये हमने ले लिए क्योंकि ये बहुत मजबूत और बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे, मतलब मुझे इतने अच्छे लगे थे। तो मैंने मेघा से कहा, मैंने कहा यार ये ले लेते, ये बहुत मजबूत मग है और रेट भी ठीक थे, इतने महंगे भी नहीं दे रहे थे वो। तो हम लोगों ने यहाँ से मग खरीद लिए थे क्योंकि अच्छे थे। और मतलब मेरे को एक बार जो ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ पसंद आ जाती है या माइंड में कि नहीं लेना है लेना है, तो फिर मेरा उस पर
दिमाग ही नहीं हटता है, फिर वो बार बार ध्यान उधर ही जाता है कि नहीं लेना है लेना है। तो यहाँ पे सारी प्लास्टिक की चीज़ें मिल रही थी, आप देख सकते हैं। प्लास्टिक के डब्बे, चम्मच, प्लास्टिक के डब्बे और बॉटल, ये देखिए अब स्टील के सामान, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी 10, 20, 30 रुपए की। तो मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी, कुछ कुछ चीज़ों की क्वालिटी अच्छी थी बट कुछ कुछ चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, भंगार टाइप थी, जैसे कि टूटने जैसी। कुछ चीज़ें ऐसा था कि ले, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं थी ऐसी लेने जैसी, क्योंकि बिल्कुल एक छटा गुना जैसा सामान जैसा लग रहा था। पर ठीक है, जैसा भी था जो भी था ठीक ठाक था। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे को यहाँ से स्प्रे की बोतल चाहिए थी तो उसने स्प्रे की बोतल वगैरह ख़रीदी यहाँ से। मैंने तो यहाँ से सिर्फ वो मग का ही कहा था, इसके अलावा तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ऐसा कुछ लेने जैसा था ही नहीं। तो बस एक नॉर्मल सा था कि ठीक है। तो फिर हम आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि लेट भी बहुत हो गया था। और ऐसे ही था कि अब लेट हो गया तो जल्दी से घर चलते, क्योंकि बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, बारिश भी कभी भी आ सकती थी। तो हम लोग निकल चुके थे यहाँ से। तो ये देखिए हम लोग निकल गए यहाँ से। जो भी सामान था हम लोगों ने ख़रीदा, खरीद के हम लोग घर के लिए निकले। और आप देख सकते हैं हम लोग गाड़ी पे जा रहे हैं।
तो ये आप देखिए रोड पूरा सुनसान हो चुका था। हम लोग जब निकले थे तो रोड पे कोई भी नहीं था। मतलब थोड़ी बहुत गाड़ी थी, बट यूँ है कि जितना एक रश रहता है ना वैसा रश नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो हम लोगों को ये था कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि मैं वासिल और मेघा तीनों अकेले ही थे। तो टाइम का हमें पता ही नहीं चला। हम लोग वहाँ अंदर सामान देखने में इतने व्यस्त हो गए कि हमको टाइम का पता ही नहीं चला कि हम इतने लेट हो गए। वैसे तो यहाँ पे कोई सी डर की बात नहीं है, आप 11-12 बजे भी बाहर घूमते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बट फिर भी एक रहता है ना कि सही टाइम पे घर पहुँच जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। और
घर से निकलने के बाद में हम लोग क्या दाऊ जी धाम, ये हमारे घर के जस्ट पास में ही है। तो मतलब उस दिन ऐसा था कि यहाँ पे शायद कुछ गरबे वगैरह है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो किसी ने बताया कि यहाँ पे बाल मेला लगा हुआ है, बच्चों के लिए बाल मेला है। तो हमने कहा चलो ठीक है, देख के आते किस टाइप से बाल मेला लगा हुआ है। तो ये बच्चों के लिए था, बट यहाँ पे क्या था कि न जाने सब दूर के बच्चे आ गए थे, क्योंकि फ्री में सारी चीज़ें हो रही थी। ये पॉपकॉर्न मिल रहे थे, सब पॉपकॉर्न खाते खाते जा रहे हैं और सारी चीज़ें फ्री में हो रही थी। तो वो उसी जगह के देख के आप बच्चे आ गए थे, एक दूसरे पे गिर रहे थे, पड़ रहे थे, मतलब इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, इतना ही देखिए आप किस तरह की इनकी मस्ती धमाल ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैंने वासिले को जाने ही नहीं दिया, हमने कहा नहीं रहने दे, कोई मतलब नहीं है, कहीं लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो ये सारी ये देखिए आप, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं करना है ये सारी चीज़ें। और आप भीड़ देख सकते हैं, तो इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे कि क्या बोले। हर चीज़ के लिए मतलब बच्चों के लिए अगर पॉपकॉर्न मिल रही है, देखिए आप, गिलास रख के ये बॉल से मारने का गेम खेल रहे थे यहाँ पे, और पॉपकॉर्न मिल रहे थे, और बुढ़ी के बाल और भी कुछ था क्या, ये आप देख सकते हैं। गणपति जी बप्पा श्री दादाजी धाम के दाऊजी धाम, सॉरी, दाऊजी धाम जी पे हमेशा हर साल यहाँ गणपति जी बिठाए जाते हैं। और बहुत सारी यहाँ पे प्रतियोगिता, हर एक तरह की एक्टिविटी, हर एक चीज़ होती है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं पॉपकॉर्न लेके आई थी वासिले के लिए। मैंने पॉपकॉर्न लिया था यहाँ से कि ये खाएगा, बट इसने पॉपकॉर्न खाए तो नहीं थे, सारे पॉपकॉर्न नीचे डोल दिए थे। और फिर वापस जिद करने लगा तो मुझे पॉपकॉर्न खाना, तो मैं डबल से जाके इसके लिए पॉपकॉर्न लेके आई थी। फिर मैंने कहा चलो आगे चल के देख के आते। ये देखिए अब आगे गए तो ये भीम थे, भीम के साथ सब फ़ोटो खिंचाए। हम लोगों ने तो नहीं खींचा है, बट यहाँ पे भीम खड़ा था, सब इसके साथ फ़ोटो खिंचा थे। ये देखिए हर किसी को मज़ा आ रहा था इनके साथ फ़ोटो खिंचाने में। सब ये देखिए अम्मा जी भी फ़ोटो खिंचा रही थी। और देखिए मिक्की माउस, वैसे मिक्की माउस छोटा सा था, सब इस पर कूद रहे थे। तो वहाँ से जिद कर रहा था कि मुझे मिक्की माउस पे कूदना है, बट मैंने उसे नहीं जाने दिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं था जैसे मिक्की माउस पे जाने पे, क्योंकि बच्चों की लाइन ही बहुत लगी हुई थी। ये देखिए, ये देखा तो डोरेमोन तैयार होके आ गया था, डोरेमोन आ गया। मुझे तो लग रहा है डोरेमोन गिर गुड़ा नहीं गया, तो डोरेमोन चल के आ गया है। सब डोरेमोन के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। डोरेमोन और भीम सब लोग यहाँ पे थे, सबको मज़े आ रहे थे उसके साथ फ़ोटो खिंचाने में। तो आप देख सकते डोरेमोन से चला तो जा ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि डोरेमोन और भीम दोनों नीचे ही गिर जाएंगे। सब देखो वहाँ पे सब आंटियों को मज़े आ रहे थे। चलिए मैं अपना